हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे केतु के बारे में, केतु के रहस्य के बारे में और केतु 12 हाउसेज में क्या रिजल्ट देता है इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और उससे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि राहु और केतु सबसे ज़्यादा ताकतवर प्लेनेट होते हैं। इसको मैं 2-3 एंगल से आपको समझाऊंगा भी। और एक बात आपको यह भी समझ लेनी चाहिए कि आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली में राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7th हाउस में होते हैं। ठीक है, आप किसी का भी चार्ट खोल लीजिए, किसी की भी कुंडली देख लीजिए, उसमें हमेशा राहु और केतु एक दूसरे से 7th हाउस में मिलेंगे। इसका भी बहुत बड़ा एक लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। और यहीं से मैं आपको समझाने वाला हूं कि राहु और केतु कितने ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब देखिए, अगर राहु के सामने केतु ना हो और केतु के सामने राहु ना हो तो राहु और केतु को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। राहु जहां पर हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देता है, डिजायर्स देता है, कुछ करने की चाहत देता है, विल पावर देता है, वहीं पर केतु हमें डिटैचमेंट देता है, सेपरेशन देता है, त्याग, मुक्ति, मोक्ष, इन सब की भावना भी केतु से आती है। एकांत में रहने वाली, साधु संत बनाने वाली जो फीलिंग्स है, परोपकार की जो भावना होती है, वो सब केतु हमें देता है। तो अगर केतु के सामने राहु ना हो, यानी आपको पता होगा राहु और केतु हमेशा एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देखते हैं, यानी राहु की 7वीं दृष्टि हमेशा केतु के ऊपर होती है और केतु की 7वीं दृष्टि हमेशा राहु के ऊपर होती है, जिसकी वजह से राहु और केतु कुछ हद तक कंट्रोल में रहते हैं। क्या हो अगर केतु के सामने राहु ना हो, तो इसका मतलब यह होगा कि केतु को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और अगर केतु को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा तो हमारे अंदर त्याग भावना, डिटैचमेंट, सेपरेशन, मुक्ति, मोक्ष, इन सब की इतनी ज्यादा भावना हमारे अंदर आ जाएगी कि हमारा जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर राहु को अकेला छोड़ दिया जाए, राहु के सामने केतु ना हो, तो राहु का एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राहु बहुत पावरफुल हो जाएगा, इसलिए राहु को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर राहु के सामने केतु ना हो तो राहु हमारे अंदर इतनी ज्यादा डिजायर्स, इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतनी ज्यादा इच्छाएं हमारे अंदर भर देगा, हमारे मन के अंदर भर देगा कि हम या तो उन इच्छाओं को पूरा करते करते मर जाएंगे या फिर हम सोच सोच कर ही मर जाएंगे। क्योंकि राहु बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु के पास सिर्फ हेड है, राहु के पास सिर्फ और सिर्फ हेड है, सिर्फ गर्दन है उसके पास। और केतु हेडलेस होता है, केतु के पास नीचे की पूरी बॉडी है लेकिन उसके पास हेड नहीं। ठीक है, इसीलिए केतु को एनिमल से कनेक्ट करके आप समझ सकते हो। केतु के अंदर जानवर वाले, जैसे मान लीजिए जितने भी एनिमल्स है ना हमारे पास, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, हाथी है, गधा है, घोड़ा है, कुछ भी है, आपको पता होगा कि एनिमल्स के पास दिमाग नहीं होता, फीलिंग्स होती हैं। सिमिलरली केतु के पास भी दिमाग नहीं होता, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो सोच सकता है, वो केवल फील कर सकता है, क्योंकि उसके पास यहां गर्दन से ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, नीचे नीचे की सिर्फ बॉडी है, यानी वो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है, इसके अपोजिट जो राहु है उसके पास सिर्फ और सिर्फ दिमाग है, सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स है। इसीलिए अगर आपका लग्नेश राहु के साथ बैठता है या केतु के साथ बैठता है, वो बहुत कुछ डिटरमाइन करता है आपके नेचर के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि आपका लग्नेश राहु के साथ है या केतु के साथ है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केतु की पावर आपको वैसे समझ आ ही गई होगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर केतु अकेला हो जाए, राहु की उसके ऊपर दृष्टि ना हो, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। केतु के साथ अगर सूर्य हो, केतु के साथ अगर चंद्रमा हो, या फिर राहु के साथ सूर्य और चंद्रमा हो, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ठीक है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हैं ये कि सूर्य जैसे प्लेनेट की रोशनी को भी ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है,
केतु, अगर मैं स्पेसिफिकली केतु की बात करूं तो हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, ये जरूरी नहीं है कि केतु सिर्फ हमें बुरे कर्मों का फल देगा या केतु सिर्फ हमें अच्छे कर्मों का फल देगा। वो पूरा ट्रांजिट और जो दशा अंतरदशा है वो सारी चीजें मैटर करती है। हमारे कुंडली में किस तरीके के योग बने हैं वो सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। लेकिन सरफेस लेवल पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो केतु है वो आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के आपको फल दे सकता है, ठीक है। केतु जब छीनने पर आता है तो इंसान से सब कुछ छीन लेता है और उसको सुसाइड तक करने पर मजबूर कर देता है। जितने भी सुसाइड के मैटर आते हैं उसमें 101% केतु का एलिमेंट जरूर होता है, केतु का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्योंकि जो केतु ओरिएंटेड पर्सन होगा वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, केतु सिर्फ फील कर सकता है, सोच नहीं सकता। जो केतु ओरिएंटेड पर्सन होगा, जिसका जुपिटर केतु है या फिर उसका लग्नेश अगर केतु के साथ है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि वो इंसान दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास करता है। लेकिन अगर उसके विश्वास को कहीं ठेस लग जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। फिर वो उसको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है सामने वाले के साथ या खुद के साथ। फिर वो बेकाबू हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि दिमाग नहीं है ना। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। दिमाग नहीं है इसका मतलब स्टार्टिंग में वो बेवकूफ की तरह भी एक्ट कर सकता है, यानी आंख बंद करके वो फॉलो कर सकता है किसी को। लेकिन अगर उसको धोखा मिलता है तो फिर वो आंख बंद करके बदला लेना भी जानता है। इस तरीके की पावर केतु रखता है। केतु बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंसान को, ठीक है। तो सरफेस लेवल पर आपको चीजें समझ आ गई होंगी। केतु सब कुछ छीन भी सकता है और राजा भी बना सकता है। एक लक्ष्मी योग होता है, उसमें शुक्र, केतु और चंद्रमा का रोल होता है, ठीक है। अगर आप मुकेश अंबानी की कुंडली देखोगे तो उसमें शुक्र और केतु और चंद्रमा का कुछ कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं। केतु बहुत ज्यादा आपने जो भी दान पुण्य किया होता है, जो भी परोपकार किया होता है, उसका अच्छा फल भी केतु ही देता है। केतु शिखर को भी दिखाता है, चोटी को भी दिखाता है। तो इसलिए आपको केतु इस जीवन में आपके प्रोफेशन में शिखर तक पहुंचा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसने योग क्या बनाया, किस तरीके से आपके चार्ट में केतु बैठा है, ठीक। तो चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका केतु आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठा है तो ये किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। देखिए, अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा इंसान सेल्फलेस होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाता है, हमारी बॉडी को दिखाता है, हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको दिखाता है फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो अगर आपका लगन में ही केतु बैठा है तो ऐसे इंसान के अंदर परोपकार की भावना बहुत ज्यादा होती है, सेल्फलेस काम करने वाला होता है, और ऐसा इंसान दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तत्पर होता है। और अगर यहाँ पर कुछ मंगल का भी रोल आ जाए, जैसे केतु के साथ ही मंगल बैठ जाए या केतु मंगल की राशि में बैठ जाए लगन में, ठीक है, तो ऐसा इंसान या तो देश के लिए बलिदान देने वाला होता है, या परिवार के लिए बलिदान देने वाला होता है, या फिर सुसाइड में भी सबसे ज्यादा मंगल और केतु का रोल देखा गया है। क्योंकि मंगल इंजरी है और केतु अगर लगन में बैठ जाए तो वो सेल्फ इंजरी का योग बन जाता है, ठीक है। हालांकि पूरा चार्ट एनालिसिस जरूरी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि मंगल केतु लगन में साथ में बैठे हैं तो वो सुसाइड ही देगा, बस मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा इंसान बलिदान करने वाला देश के लिए भी बलिदान कर सकता है, परिवार के लिए बलिदान कर सकता है, ठीक है। सेल्फलेस होता है ऐसा इंसान को खुद कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है वो लाखों महीने का कमा रहा हो लेकिन बहुत साधारण जीवन जीता हो, ठीक है। फर्स्ट हाउस में केतु ये सारी चीजें देता है। फर्स्ट हाउस में अगर केतु हो तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअल और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे इंसान को अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है।
हालांकि पूरा चार्ट देख लेना जरूरी है एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए, मैं बार बार ये आपको बताऊंगा। और केतु जिस राशि में बैठा, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में आपकी कर्क राशि है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में केतु बैठा, तो चंद्रमा कहां पर गया है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, चंद्रमा की सिचुएशन क्या है, चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है, चंद्रमा किन प्लैनेट्स के साथ बैठा है, वो भी बहुत कुछ मैटर करेंगे। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी हम कर पाएंगे जब पूरा चार्ट पढ़ पाएंगे। लेकिन सरफेस लेवल पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि केतु अगर आपका लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ऐसा इंसान परोपकार की भावना बहुत ज्यादा रखता है, ठीक है। ऐसा इंसान हो सकता है बहुत ज्यादा बोलना पसंद ना करता हो, अकेला रहना पसंद करता हो, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करेगा ऐसा इंसान। अगर केतु आपके फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, ठीक है। उसको अंदर से पता होता है कि उसके पास बहुत कुछ है और वो उसको बहुत ज्यादा दिखाने में, लुभाने में दूसरों को विश्वास नहीं रखता, वो केवल खुद को सुधारने में विश्वास रखता है। अगर लगन में केतु है तो ऐसा इंसान लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखता है, क्योंकि केतु गॉड प्लान को दिखाता है, जो हमें नहीं पता होता, जो हमारी पास्ट लाइफ से हमारे साथ आया होता है वो केतु, और वो अगर लगन में ही हो जाए तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद के साथ देखनी पड़ती है। ऐसा इंसान बचपन में कुछ होता है, जवानी में कुछ होता है और बुढ़ापे तक होते होते कुछ अलग ही पर्सनैलिटी बन जाता है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता है ऐसा इंसान। क्योंकि केतु, मैंने बताया ना, केतु के पास हेड नहीं है, वो गॉड प्लान है, एक तरीके से भगवान का प्लान होता है। जहां पर भी केतु होता है उस हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अनसर्टेन होती है जो आपको नहीं पता, और एक डिवाइन ब्लेसिंग गाइड करती है ऐसे इंसान को, ठीक है। तो केतु फर्स्ट हाउस में इस तरीके के रिजल्ट आपको देता है। हाउएवर मैं फिर से आपको बोलूंगा कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए पूरा चार्ट देख लेना जरूरी होता है, और केतु जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी कहां पर गया है वो भी बहुत कुछ मैटर करेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं केतु अगर सेकंड हाउस में अगर किसी का बैठा है, तो अगर देखिए केतु अगर आपका सेकंड हाउस में है तो सबसे पहले तो ऐसा इंसान बहुत कम बोलने में विश्वास रखता है, बहुत ज्यादा फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसे इंसान के पास कैपेसिटी होती है पैसा सेव करने की। हालांकि अगर कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, 8th हाउस में चला गया, ठीक है, यानी केतु मान लीजिए आपका सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में मान लीजिए आपकी सिंह राशि है और सूर्य चला गया 8th हाउस में, तो फिर ये पैसा फंसाने वाला भी हो जाता है। आपने किसी को उधारा पैसा दिया और वो वापस आया ही नहीं, ये बहुत बार होता है। केतु सेकंड हाउस में पैसे को फंसा सकता है, पैसे से रिलेटेड चीटिंग आपके साथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को जरूरत पड़ी और आपसे अगर वो पैसा मांगने आएगा तो आप मना नहीं कर पाओगे, पहली बात तो ये, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में पैसे को उतनी अहमियत नहीं देता है ऐसा इंसान, पर फिर भी वो उसकी मेहनत का होता है, फिर भी वो दे देता है सामने वाले को मदद करने के लिए। और जब सामने वाला इंसान उसको पैसे वापस नहीं देता तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा होता है, ठीक है। केतु सेकंड हाउस में आपको कम बोलेगा इंसान, लेकिन बहुत ब्रिलियंट बोलेगा। शब्द जब वो चुनेगा ना, जब वो शब्द बोलेगा तो एक एक शब्द ऐसा होगा, मतलब ऐसे लगेगा जैसे चुन चुन के बोल रहा है, क्योंकि केतु है, केतु काटता है, केतु बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक चीजों को काटता है, यानी बारीक करता है चीजों को। इसलिए अगर वो पूरा सेंटेंस बोल रहा है तो पूरे सेंटेंस में कैसे शब्द वो चुनता है, कैसे चीजें वो बोलता है, वो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी होगी जब केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कहां पर गया है, कैसे कनेक्शन बनाकर बैठा है, ठीक है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और क्या केतु के साथ और भी कोई प्लेनेट बैठा है सेकंड हाउस में, तो उससे भी चीजें बहुत कुछ बदल जाएंगी, ठीक है। केतु सेकंड हाउस में अगर हो तो ऐसा इंसान परिवार में खुश नहीं रह सकता। अपने परिवार में जब तक वो रहेगा, अपने होम प्लेस में, अपने गांव में, शहर में जब तक वो रहेगा, तब तक उसको बंदिश महसूस होगी, तब तक उसको ऐसा लगेगा कि जेल हो रखे, यानी खुश नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब यह है अपने जन्म स्थान पर ऐसा इंसान खुश नहीं रह सकता। 99%
चार्ट जिनके सेकंड हाउस में केतु होता है वो उनको परिवार से सेपरेट करता है केतु। ठीक है, उसको, और वो बचपन से ऐसा कुछ प्लान नहीं करता है, जवानी में कभी भी कुछ वो खुद से प्लान नहीं करता कि मेरे को दूर जाना है, फॉरेन जाना है। एकदम से चीजें होती हैं, सडन चीजें होती हैं परिवार के अंदर, और एकदम से माहौल बदलता है, उसके परिवार का स्टेटस भी बहुत बदलता है। केतु जहां पर भी आपका होगा वहां का स्टेटस आपका बदलेगा। अगर सेकंड हाउस में केतु है तो आप देखिएगा बचपन में जो उसकी परिवार की सिचुएशन थी, जब तक वो जवानी में आएगा बहुत कुछ बदल चुकी होगी। ये पॉजिटिव वे में भी मैं बोल रहा हूं और नेगेटिव वे में भी, वो डिपेंड करता है कि योग क्या बने हुए हैं, सेकंड लॉर्ड कहां पर बैठा है, सेकंड हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं। ठीक है, शुक्र की क्या पोजीशन है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शुक्र सेकंड हाउस का स्वामी होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आपका केतु थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में जब भी केतु होता है तो देखा गया है कि ऐसे इंसान की एक तो राइटिंग बहुत सुंदर होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से ऐसा इंसान लिख पाता है, और कई बार ये क्वालिटी देता है कि ऐसा इंसान दोनों हाथों से भी लिख पाता है। हमेशा नहीं होगा, हर एक इंसान के साथ नहीं होगा, वो थर्ड लॉर्ड और बुध पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन पॉसिबिलिटी बन जाती है। केतु अगर थर्ड हाउस में हो तो ऐसे इंसान की कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, हालांकि बहुत कम बोलता है ऐसा इंसान। सेकंड हाउस में केतु और थर्ड हाउस में केतु कुछ सिमिलर रिजल्ट होता है कम्युनिकेशन के मामले में। थर्ड हाउस में जब केतु होता है तो ऐसे इंसान को शांत रहना पसंद होता है, बहुत ज्यादा वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, और थर्ड हाउस में केतु आ गया तो ऐसा इंसान शांति प्रिय होता है। दूसरों, ऐसा इंसान दुश्मन को भी दोस्त बनाने वाला, दुश्मन का भी परोपकार करने वाला होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता ऐसा इंसान। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाए उसके बाद थर्ड हाउस में केतु अगर है तो खुद इंसान को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। ऐसा इंसान फिर मार काट पर उतर आता है सीधा। अगर एक लिमिट तक उसको प्रेशराइज किया जाए, परेशान किया जाए, तो वो सह लेता है, माफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो उसके बाद, क्योंकि केतु एनिमल है एक तरीके से, विदाउट हेड है, फिर उसको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है। हालांकि जब वो शांत होता है तो बहुत कम बोलता है, नाप तोल के बोलता है, सामने वाले को बुरा भी ना लगे ऐसा बोलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुंह फट होता है। थर्ड हाउस में केतु वाला थोड़ा सा स्पष्ट बोलता है चीजों को। ठीक है, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं आता ऐसे इंसान को, बात करने में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं आता ऐसे इंसान को। थर्ड हाउस में केतु है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता सामने वाले के साथ बात करने में। ठीक है, जो दिल में है वही जुबान पर होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा फ्रेंड भी नहीं बनते। पड़ोस में बहुत सारे झगड़े ऐसे इंसान के होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे पड़ोस का होता है, सेकंड से सेकंड पड़ता है, हमारे आस पड़ोस का होता है, और वो कड़वी बात बोल सकता है, जो दिल में है वही बोल सकता है, लेकिन सच बोलेगा। ठीक है, इसलिए आस पड़ोस में उसके झगड़े देखे जाते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। भाई बहनों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत अटैच्ड होता है। केतु अगर थर्ड हाउस में हो तो कोई ना कोई भाई बहन उसको एक गाइड की तरह मिलते हैं, और उसके भाई बहनों का स्टेटस, थर्ड हाउस में केतु तो भाई बहनों का स्टेटस आप देखिएगा बहुत बदलता है थ्रू आउट द लाइफ। पहले 15 साल में जो स्टेटस था, आने वाले 15 साल के बाद जब आप देखोगे तो उनके भाई बहनों का स्टेटस या तो बहुत राइज कर चुका होगा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउनफॉल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट में, आपकी कुंडली में योग क्या बने हैं। थर्ड लॉर्ड बहुत ज्यादा मैटर करेगा। केतु अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो थर्ड हाउस का स्वामी कहां पर गया है, कैसी पोजीशन में बैठा है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और केतु को थर्ड हाउस में कौन से प्लेनेट मिले हैं, कौन सी राशि मिली है, वो सारी चीजें भी मैटर करता है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो देखिए तभी की जा सकती है, केवल एक प्लेनेट और एक हाउस से तो हम थोड़ा सा सरफेस लेवल पर पॉसिबिलिटी की ही बात कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस में अगर केतु हो तो ऐसा इंसान बहुत ब्रिलियंट टीचर बन सकता है। ठीक है, और ऐसा इंसान होगा जो अपने काम से काम रखेगा, फालतू की बकवास, फालतू की गॉसिप ऐसा इंसान नहीं करेगा। चुगली वगैरह इन सब में उसका इंटरेस्ट नहीं होता।
बैक बाइटिंग वगैरह, वो झुंड में रह ही नहीं सकता, वो अकेला रहेगा, शांत रहेगा, अपने काम से काम करेगा। थर्ड हाउस में केतु है, ऐसे इंसान को लिखना बहुत ज्यादा पसंद होता है, बोलने की बजाय लिखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो ये थे आपके थर्ड हाउस में अगर केतु है तो। अगर आपका फोर्थ हाउस में केतु है, अगर आपका फोर्थ हाउस में केतु है तो ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग देता है मदर की तरफ से, या फिर आपकी जो मदर लैंड है वहां से। हालांकि अगर आपका फोर्थ लॉर्ड कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बनाकर बैठा है, कुछ नेगेटिव ट्रेट में बैठा है, फोर्थ लॉर्ड पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, फिर भी अगर फोर्थ हाउस में अगर आपका केतु है तो ये आपको एक प्योर हार्टेड इंसान बनाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में फोर्थ हाउस चंद्रमा का होता है, ठीक है, कर्क राशि का होता है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस में अगर किसी का केतु बैठ जाए तो ऐसा इंसान दिल का बहुत ज्यादा कोमल होता है, ऐसा इंसान दूसरे इंसान का दुख नहीं देख सकता, देने की तो दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता। फोर्थ हाउस में अगर केतु हो तो हालांकि मैक्सिमम टाइम ये बार ये भी देखा गया तो ऐसे इंसान अपने होमलैंड से दूर चला जाता है कई बार। ठीक है, वो फोर्थ लॉर्ड पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि फोर्थ लॉर्ड कहां पर गया है और फोर्थ हाउस में और कौन से प्लेनेट है, लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पर ये चांसेस बन जाते हैं कि अपनी माता से सेपरेट करवा देता है या तो केतु फोर्थ हाउस में, या फिर अपनी मदरलैंड से भी सेपरेट करवाता है, या फिर अपनी मदरलैंड को सेपरेट करवाने वाला होता है, यानी मदरलैंड को मुक्त करने वाला होता है। महात्मा गांधी जी का जो केतु है फोर्थ हाउस में है, कैप्रिकॉर्न में, तो इसीलिए उनका कर्म जुड़ गया अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने में, क्योंकि केतु मुक्ति देता है। ठीक है, फोर्थ हाउस में अगर जिसका भी केतु होगा उसके पास देखिएगा बहुत सारे लोग आकर खुशी महसूस करेंगे, बहुत सारे लोग उसके पास आएंगे, अपना दुख साझा करेंगे और उससे बात करके सामने वाले का जो दिल है वो खुश हो जाएगा। हालांकि केतु फोर्थ हाउस वाला खुद बहुत ज्यादा परेशान होता है अंदर से, इसीलिए फिर वो आगे चलकर मुक्ति का मार्ग भी चुनता है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा मोक्ष त्रिकोण का पहला हाउस है। मोक्ष त्रिकोण का आपको पता होगा 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण के 3 हाउस हैं, और अगर फोर्थ हाउस में किसी का केतु है तो ऐसा इंसान बहुत स्टार्टिंग में अपने घर में बहुत सारी बीमारियां या फिर परेशानियां देखता है, जिसकी वजह से उसका मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ उसका ध्यान चला जाता है और वो मुक्त होना चाहता है इस जीवन के बंधन से। ठीक है, वो अंदर से दुखी होता है, एक गुड लिसनर होता है। फोर्थ हाउस में जिसका भी केतु होगा वो इंसान बहुत ज्यादा गुड लिसनर होता है, सामने वाले इंसान की पूरी प्रॉब्लम को वो ध्यान से सुनता है। हालांकि केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो इसका मतलब है राहु 10th हाउस में होगा। अगर कुछ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, फोर्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड अगर अच्छी सिचुएशन में है तो ऐसा इंसान राज करने वाला भी होता है, ऐसा इंसान बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता है। फोर्थ हाउस में केतु क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक के इमोशंस का होता है, 7th हाउस पब्लिक का होता है, और पब्लिक के इमोशन, पब्लिक का कर्म 7th से 10th फोर्थ हाउस बनता है। तो अगर आपका फोर्थ हाउस में केतु है तो आप पब्लिक से बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे, बहुत अच्छा पब्लिक आपको समझेगी, जानेगी, आप भी उनको, उनके दुख दर्द पीड़ा को समझोगे, जानोगे। ठीक है, इसलिए फोर्थ हाउस में केतु आप ये राजयोग भी बना देता है, फोर्थ हाउस में केतु। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हासिल करने के बाद आपको यही लगेगा सब मोह माया है, और एट द एंड ऑफ द लाइफ आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो जाओगे बहुत ज्यादा, और आप मुक्ति का मार्ग खोजोगे। ठीक है, तो ये थे आपके रिजल्ट्स अगर आपका केतु फोर्थ हाउस में है तो। अगर आपका केतु 5th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देगा? अगर आपका केतु 5th हाउस में है तो सबसे पहले तो ये आपके, देखिए हर एक प्लेनेट का कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा रिजल्ट जरूर होता है। 5th हाउस में केतु अगर आपका है तो ये कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है, और कहीं ना कहीं आपको लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन यही केतु, अगर आपका केतु 5th हाउस में है तो ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग देता है। आपके दिमाग, आपको ऐसे सपन आते होंगे, ऐसे ड्रीम्स आते होंगे
जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का आपको पहले पता चल जाता होगा, क्योंकि केतु डिवाइन ब्लेसिंग होती है, एक तरीके से भगवान का प्लान होता है केतु के पास, ठीक है। और फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का होता है, हमारे माइंड का होता है, ठीक है। तो हमारे माइंड में वो चीजें पहले से आ सकती हैं जो फ्यूचर में होने वाली है। फ्यूचर प्रेडिक्टर ऐसा इंसान बन सकता है, स्पेशली अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, या फिर आयुर्वेद डॉक्टर, या फिर नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर बनना चाहते हो, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है केतु इन द फिफ्थ हाउस, ठीक है। केतु अगर फिफ्थ हाउस में है तो ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ दिमाग में शांति ही चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे थॉट्स का होता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है। इसीलिए अगर फिफ्थ हाउस में केतु है तो ऐसे इंसान सोचता है कि मुझे चाहे 2 पैसे कम मिल जाए, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शांति चाहिए, ठीक है। ऐसा इंसान पैसे के पीछे बहुत नहीं भागता, अगर, क्योंकि देखिए फिफ्थ हाउस का केतु है तो इसका मतलब 11th हाउस में राहु है, तो राहु उसको भगाएगा, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भगाएगा, नो डाउट। लेकिन चूंकि वो फिफ्थ हाउस में केतु है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बुद्धि उसमें कुछ टाइम के लिए लगाएगा, लेकिन फिर छोड़ देगा। फिफ्थ हाउस में केतु होता है तो ऐसा इंसान एक प्लान पर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। इसका कारण यह है कि उसका 11th हाउस में तो राहु बैठा है, वो अंदर से उसको डिजायर से भरेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है। लेकिन चूंकि वो फिफ्थ हाउस में केतु है, वो उसको कंट्रोल कर लेगा, ब्रेक कर देगा, उसका जो प्लान होगा उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में केतु कुछ चीजों के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव भी रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। हालांकि फिफ्थ हाउस में केतु इसका कंप्लीटली ये मतलब नहीं होता कि ऐसे इंसान की लव मैरिज नहीं हो सकती। संदीप महेश्वरी का कुंडली एनालिसिस मैंने किया था, उसमें देखिए केतु फिफ्थ हाउस में है, लेकिन उनकी लव मैरिज हुई है। क्यों? क्योंकि जो केतु का लॉर्ड है और जो 7th लॉर्ड है, यानी फिफ्थ लॉर्ड और 7th लॉर्ड लगन में बैठे हैं। तो केतु हमारे पास्ट लाइफ चीजों को दिखाता है, पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाता है। तो जरूरी नहीं है कि केतु अगर फिफ्थ हाउस में है तो लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप ही होगा। हाँ, 1-2 बार आपका दिल टूट सकता है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट चार्ट एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा कि कंप्लीट योग क्या बन रहे हैं, तभी कुछ एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फिफ्थ हाउस में अगर केतु है तो आपको फिफ्थ लॉर्ड बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे, कि जिस राशि में केतु बैठा है उसका स्वामी, जैसे मान लीजिए केतु फिफ्थ हाउस में किसी का तुला राशि में है, तो शुक्र कहां पर गया है, कैसी पोजीशन में बैठा है। अगर यही शुक्र एक्सोल्टेड हो जाए तो ये राजयोग बना देगा, बहुत अमीर बना देगा। यही केतु आपको प्रोफेशन में बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, ऐसा केतु आपको, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में केतु आपको इस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। उसके बाद मान लीजिए आपका 6th हाउस में अगर केतु है, अगर आपका 6th हाउस में केतु है तो ये आपको एक ब्रिलियंट लेवल का हीलर बनाता है, क्योंकि 6th हाउस हमें रोग, ऋण, रिपु, शत्रु इन सब का होता है सरफेस लेवल पे, और भी बहुत सारी चीजों का होता है। लेकिन अगर हम सरफेस लेवल पे बात करें तो 6th हाउस में केतु है, अगर हम एक चीज को पकड़े, मान लीजिए रोग का होता है, केतु मुक्त करता है। तो अगर 6th हाउस में किसी का केतु है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा हंसमुख होता है, लेकिन अंदर से वो खुद बहुत ज्यादा परेशान होता है। सामने वाले को वो बहुत खुश रखने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान का जो मूड होता है दूसरे इंसान के सामने हमेशा वो हंसता हुआ दिखेगा। 6th हाउस में केतु रोग से मुक्ति करने वाला, दूसरे को राह दिखाने वाला होता है, ठीक है, समस्याओं से बेसिकली मुक्त कराने वाला ऐसा इंसान होता है। लेकिन 6th हाउस में केतु वैसे खुद इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करता है। हालांकि 6, 8, 12 में जब भी केतु होता है तो ऐसे इंसान के पास डिवाइन ब्लेसिंग होती है। ऐसे इंसान को जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे रास्ता दिखता है। केतु 6th हाउस में होगा तो वो बहुत कुछ आगे का नहीं सोच पाएगा, ये रियलिटी है। वो बहुत कुछ आगे का प्लान नहीं बना पाएगा, ये रियलिटी है। लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलेगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसको रास्ता दिखता जाएगा। क्यों? क्योंकि 6th हाउस हमारा कंपटीशन का होता है और 6th हाउस में केतु है। मैंने आपको बताया उसके पास कान, आंख, दिमाग नहीं होता, ठीक है, और 6th हाउस है कंपटीशन का, इसलिए शुरू में उसको बहुत ज्यादा
परेशानी भी फील होती है। शुरू में उसको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हार देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में आज के टाइम पे आपको पता है कि इंसान के पास अगर शातिर दिमाग है तो उसको थोड़ा सा जीत मिलना आसान होता है। इसलिए शुरू में उसको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर वो भगवान के दिखाए रास्ते पर चलेगा तो धीरे 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 वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में, उनके पास किसी के पास दिमाग नहीं होता, वो यूनिवर्स के इशारों पे चलते हैं। इसी तरीके से 6th हाउस में अगर केतु है तो वो भी भगवान के दिखाए रास्ते पर चलता है, और ऐसा इंसान एट द एंड ऑफ द डे कामयाबी मिलती है। और अगर 6th हाउस में किसी का केतु है, उसके साथ अगर कोई बुरा करता है, यानी उसका कोई दुश्मन है या कुछ षड्यंत्र रचता है, तो हो सकता है वो उसको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो। लेकिन 6th हाउस केतु वाला एट द एंड ऑफ द लाइफ उस इंसान को भोगता हुआ देखेगा। उसके जो काले कर्म उसने किए हैं सामने वाले ने उसके साथ, वो देखेगा उसको भोगता हुआ, कि उसका खुद का विनाश होते हुए वो देखेगा। क्योंकि 6th हाउस में केतु, मैंने आपको बताया, डिवाइन ब्लेसिंग ऐसे इंसान के पास होती है। ठीक है, अपने दुश्मनों से भी ऐसा इंसान प्यार करता है, क्योंकि 6th हाउस में है ना, और केतु है। केतु साधु संत फकीर वाला रवैया होता है, अपने दुश्मनों को बहुत इजीली माफ करने वाला ऐसा इंसान होता है। ठीक है, लेकिन भगवान माफ नहीं करता, वो उनका हिसाब इसी जन्म में उनके सामने ही करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपका 7th हाउस में केतु है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो अगर आपका 7th हाउस में केतु है, देखिए सबसे पहले मैं आपका डर निकाल देता हूं। 7th हाउस में केतु होने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हो जाता कि शादी में आपका सेपरेशन होगा या डाइवोर्स होगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले 4-5 सालों में यूट्यूब बहुत ज़्यादा फैला है। एस्ट्रोलॉजी किसी ने सरफेस लेवल पे सीखी, किसी ने किसी तरीके से सीखी, और बस कुछ का कुछ बना दिया। ठीक है, 7th हाउस में केतु होने से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका सेपरेशन होगा ही होगा। सेपरेशन के लिए, डाइवोर्स के लिए और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। केवल एक 7th हाउस में केतु से हम नहीं बोल सकते। 7th हाउस में केतु हो और आपका जो 7th लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठ जाए, वो लगन में बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए, 4th 5th हाउस में, 9th हाउस में, कुछ पॉजिटिव हाउसेज में बैठ जाए, जुपिटर के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ बैठ जाए, शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाए, शुक्र और मंगल एक दूसरे से 4-10 में हो या 9-5 में हो, 3-11 में हो, तो ऐसे इंसान शादी के बाद ही ग्रो करता है और पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं। 7th हाउस में अकेले केतु होने से ये नहीं बोला जा सकता कि शादी में प्रॉब्लम है। हाँ, सरफेस ऐसा हो सकता है कि शादी हुई और पति का ट्रांसफर कहीं दूर हो गया, यानी वो साथ में ना रह पाए हो किसी कारणवश, जॉब की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, या फिर कुछ हालात ऐसे बन गए हों कि कुछ 2-4-6 महीने के लिए उनको अलग अलग रहना पड़ा हो, या फिर कुछ ऐसा हो गया हो कि दोनों ने अपना अलग अलग बिजनेस कर रखा है, दोनों अलग अलग प्रोफेशन में है, जिस वजह से वो साथ ना रह पाए हो। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं। बहुत कुछ मैटर करता है कि आपका 7th लॉर्ड कहां पर गया है। 7th हाउस में जब केतु होता है तो ऐसा इंसान अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है, बहुत कुछ क्या, सब कुछ करने वाला होता है। 7th हाउस में जब केतु होता है तो ऐसा इंसान अपने शादी बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहता है, अपने पार्टनर के लिए वो कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, इस हद तक डिवोशन दे सकता है केतु 7th हाउस में अपने पार्टनर के प्रति। क्योंकि मैंने बताया ना, एनिमल है केतु, एक तरीके से मान के चलिए एनिमल है, उसके पास दिमाग नहीं है, वो फीलिंग्स पे चलता है। तो अगर उसका पार्टनर उसको 1% भी अगर प्यार देगा तो सामने से 100% प्यार उसको मिलेगा। 7th हाउस में केतु वाला बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड होता है अपनी शादी के प्रति। अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा जेंटलमैन ऐसा इंसान होता है। अगर किसी फीमेल का 7th हाउस में केतु है तो ऐसी महिलाएं पुरुषों को भी एक सम्मानित नजर से, सम्मानित नजर इन द सेंस ये नहीं, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, मतलब बहुत सारी लड़कियों की थिंकिंग है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, या फिर मतलब थोड़ी सी नेगेटिव इमेज बेसिकली आज के टाइम पर लड़कों की बनी हुई है। तो 7th हाउस में केतु वाली लड़की इक्वल रखती है सभी जेंडर्स को।
ठीक है। या फिर अगर किसी मेल का 7th हाउस में केतु है तो वो भी लड़कियों से बहुत इज्जत से पेश आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं 7th हाउस में अगर केतु हो। 7th लॉर्ड कहां पे गया है, शुक्र मंगल कहां है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आती है, 7th हाउस में अगर केतु है तो इसका मतलब लगन में राहु होगा। ऐसा इंसान जब बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगता है ना, क्योंकि लगन में राहु है तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की ऐसे इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इंसान छोटी सी बात को बहुत ज्यादा सोच सकता है, यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, डाउटिंग नेचर से बचना चाहिए, रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। बिजनेस में ऐसे इंसान के 3 बिजनेस हो सकते हैं, 3 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस। तो ऐसा इंसान जब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है या कलीग्स के साथ होता है तो ऐसा इंसान ज्ञान की बातें करता है, धर्म और स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है। 7th हाउस में केतु है तो ऐसा इंसान फालतू की बकवास पसंद नहीं करता, फालतू की गॉसिप, बैक बाइटिंग, चीटिंग और चुगली करना, ये उनके खून में ही नहीं होता, ठीक है। 7th हाउस में केतु, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपका 8th हाउस में केतु है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। अगर आपका 8th हाउस में केतु है तो ये देखिए, आपको 8th हाउस हिडन चीजों का होता है, हिडन ब्लेसिंग्स का होता है, ठीक है। और वहां पर अगर केतु चला जाए तो सरफेस लेवल पे ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। हालांकि 8th हाउस में केतु है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको चलाने वाला खुद भगवान है। आपकी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक आएंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना है उस परमेश्वर पर कि वो आपको चला रहा है और वो जो कर रहा है सही कर रहा है। क्योंकि 8th हाउस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और वहां पर अगर केतु आ जाए तो हमें पता नहीं होता, हम जो भी प्लान करते हैं उसका अपोजिट होगा। 99% चांस बन जाते हैं। अगर आपका 8th हाउस में केतु है तो आप देखिएगा ऐसे इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अपने मार्ग पर चलता रहना चाहिए, केवल और केवल मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। उसको सूनर और लेटर वो मंजिल मिलेगी जो उसने खुद कभी नहीं सोची होगी। 8th हाउस में अगर केतु होता है तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर ऐसा इंसान बन सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, क्योंकि दुख पीड़ा दर्द उसके अंदर होती है। 8th हाउस में केतु अगर है तो दुख पीड़ा दर्द उस इंसान के खून में होता है, ठीक है। वो समझता है कि असली दुख का मतलब क्या होता है। इसलिए बाहर से जब कोई इंसान अपना दुख लेकर ऐसे इंसान के पास आता है तो वो 8th हाउस केतु वाला उसको हील करके ही वापस भेजता है, दुख दर्द से मुक्त करने वाला ऐसा इंसान होता है। 8th हाउस में केतु वाले के साथ आप बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करोगे। हालांकि 8th हाउस में केतु है इसका मतलब 2nd हाउस में राहु है, ऐसे इंसान को थोड़ा सा ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस में राहु थोड़ा सा आपको ओवर टॉकिंग, मतलब ज्यादा बोलने की आपको लत लगा सकता है। उस पर अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो तो ये जो आपकी ज्यादा बोलने की आदत है ना, ये भी आपकी 8th हाउस में केतु से कनेक्शन है इसका। क्योंकि 8th हाउस मैंने बताया ना, आपके पास दुख पीड़ा दर्द वाले लोग आएंगे, तो जो ये आपकी बोलने की कला है ये आप वहां पर पेश कीजिए जब आपके पास कोई दुख लेकर आता है। और ऐसा ही होता है मैक्सिमम टाइम। कई बार होता है ना कि अगर हम दुख दर्द में हैं तो हम किसी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करते हैं जो बहुत बोलता है, ठीक है, जो अपनी स्टोरीज सुनाने में माहिर होता है, ठीक है। तो फिर हमारा मन बहल जाता है एक तरीके से। 8th हाउस में केतु ये सारी चीज देता है, ठीक है। 8th हाउस में केतु कुछ भी नेगेटिव इवेंट जब होने वाला होगा आपको आभास पहले ही हो जाएगा, चाहे सपनों के थ्रू हो या वैसे ही फीलिंग आने लगती है, जी घबराने लगता है ऐसे इंसान का अगर 8th हाउस में केतु हो। 8th हाउस में केतु देखिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत देता है आपको थ्रू आउट द लाइफ, दुख दर्द पीड़ा बहुत देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके पास होता है, ठीक है। 8th हाउस में अगर केतु हो तो ऐसा इंसान सीक्रेट्स
रखने में माहिर होता है, बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स उसको पता होते हैं, ठीक है। डीप रिसर्चर होता है, डीप रूट तक जाने वाला होता है, बहुत खोजी प्रवृत्ति का ऐसा इंसान होता है। 8th हाउस में केतु हो तो ऐसा इंसान सरफेस लेवल पर चीजों को नहीं समझता, बहुत डीप तक जाकर चीजों की जड़ तक जाता है। बेसिकली केतु रूट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 8th हाउस में अगर केतु है तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपका 9th हाउस में केतु है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर आपका 9th हाउस में केतु है तो आपको पता है कि 9th हाउस हमारे धर्म, पिता, लंबी यात्राओं, इन सब का होता है। और अगर आपका 9th हाउस में केतु है तो ऐसा इंसान अपने धर्म के प्रति कट्टर स्वभाव वाला होता है, यानी अपने धर्म का बहुत ज्यादा सम्मान करता है, ठीक है। अपने पिताजी का बहुत ज्यादा सम्मान करता है, लेकिन अगर उनके पिताजी थोड़े से भी गुस्से वाले होंगे तो कहीं ना कहीं जो गैप होता है वो बढ़ता चला जाता है। 9th हाउस में केतु वाला अपने पिता की इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीजों को अपने अंदर दबा कर रख लेता है, पिता के साथ उतना कंफर्टेबल होकर बातें नहीं करता, जिसकी वजह से गैप बढ़ता चला जाता है, ठीक है। 9th हाउस में केतु हो तो लंबी यात्राएं बहुत करता है, धार्मिक यात्राएं ऐसा इंसान करता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला इंसान होता है। ऐसा इंसान किसी के साथ कुछ बुरा करने से पहले, कुछ गलत करने से पहले, कुछ बेईमानी करने से पहले 100 बार सोचेगा। और अगर मान लीजिए उसने किसी के साथ कुछ नेगेटिव इंसिडेंट कर भी दिया, मान लीजिए 100 रुपए की चीटिंग भी कर दी ना, उसको रात को नींद नहीं आएगी। केतु 9th हाउस वाला धर्म के रास्ते पर चलने वाला बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान होता है। हालांकि पूरा चार्ट देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 9th लॉर्ड कहां पर गया है, ठीक है, यानी केतु मान लीजिए किसी का 9th हाउस में मिथुन राशि में बैठा, तो बुध कहां पर बैठा है, कैसे सिचुएशन में बैठा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। हालांकि 9th हाउस में अगर केतु हो तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं जल्दी से माफ कर देने वाला भी होता है, यानी अपने दुश्मन को बहुत ज्यादा, अगर उसका दुश्मन 1 कदम बढ़ाता है तो 9th हाउस केतु वाला 2 कदम बढ़ाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर का होता है, बहुत ज्यादा सात्विक और शांत रहने वाला ऐसा इंसान होता है। 3rd हाउस में केतु, ठीक है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होता है, ठीक है। अगर आपका 9th हाउस में केतु है तो इस तरीके के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर 10th हाउस में केतु अगर आपका है तो देखिए ये आपको 2-3 तरीके से रिजल्ट दे सकता है। 10th हाउस में केतु आपको अपने करियर पर चोटी पर भी पहुंचा सकता है। 10th हाउस में केतु आपको एक साथ 3 प्रोफेशन में भी डाल सकता है। और 10th हाउस में केतु आपका प्रोफेशन ऐसा भी हो सकता है कि बार बार बदलता रहे। वो सारा डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में पूरा योग क्या बना है, 10th लॉर्ड कहां पर है, शनि और शुक्र की क्या पोजीशन है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। हालांकि 10th हाउस में जब केतु होता है तो ऐसा इंसान नौकरी में खुश नहीं रह सकता। अगर मजबूरी में वो नौकरी करेगा भी तो भी वो आजाद होने की सोचेगा, इस जीवन से आजाद होने के भी वो कई बार सोचेगा। कर्म योगी ऐसा इंसान हो जाता है, क्योंकि 10th हाउस हमारी कर्म की होती है, केतु योगी होता है, तो कर्म योगी ऐसा इंसान हो जाता है, यानी करेगा बहुत कुछ लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करेगा लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अपने परिवार के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाएगा, सभी मेंबर्स के लिए शॉपिंग करके लाएगा, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं खरीदेगा। 10th हाउस में केतु इस तरीके का, क्योंकि कर्म और केतु कर्म योगी ऐसा इंसान होता है, ठीक है। 10th हाउस में केतु है तो ऐसा इंसान, अगर 10th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में बैठा है तो ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन की चोटी पर पहुंचता है और फिर उससे भी वो अपने आप जल्दी ही रिटायरमेंट ले लेता है। ऐसे इंसान को दूसरे को हराकर मजा नहीं आता, दूसरे के साथ मिलकर काम करने में मजा आता है। 10th हाउस में केतु, ठीक है। 10th हाउस में अगर केतु हो तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी वो जॉब में खुश नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरा खुद का कुछ सेटअप हो, मेरा खुद का बिजनेस हो। हालांकि अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में बैठा है, 10th लॉर्ड 8th में चला जाए
ठीक है। इस तरीके से कुछ नेगेटिव अगर इवेंट है तो हो सकता है कि आपकी बार बार जॉब बदलती रहे और आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़े। ठीक है। हालांकि 10th हाउस में केतु वाले के पास मल्टीपल स्किल हो सकती है। ठीक, इसीलिए वो मल्टीपल प्रोफेशन से भी पैसा कमा सकता है। 10th लॉर्ड सेकंड में चला जाए, 10th हाउस में केतु बैठा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐसे इंसान के होते हैं। या 10th लॉर्ड 11th में चला जाए, 10th लॉर्ड सेकंड में चला जाए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। या फिर 10th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड के साथ 11th हाउस में या सेकंड लॉर्ड के साथ कहीं पर भी बैठ जाए, या शुक्र के साथ 10th लॉर्ड बैठ जाए, तो भी ये बहुत अच्छा योग होता है, ऊंचाइयों पर ले जाता है केतु ऐसे इंसान को, बहुत ज्यादा पैसा भी देता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐसे इंसान के होते हैं। ठीक है। 10th हाउस में केतु, अगर आपका 11th हाउस में केतु है तो ये आपको देखिए, ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। 11th हाउस आपको पता है हमारी अर्निंग्स का होता है, हमारी डिजायर्स का होता है। ठीक है। तो अगर आपका 11th हाउस में केतु है तो ये आपको, केतु 3 को भी रिप्रेजेंट करता है और केतु ब्लॉक भी करता है। अगर 11th हाउस में केतु है तो आपको 3 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, या फिर आपका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बुरी तरीके से ब्लॉक हो सकता है। यानी आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है अपनी अर्निंग्स के लिए। ठीक है। तो अगर आपका 11th हाउस में केतु है, वो डिपेंड करेगा कि 11th लॉर्ड की क्या पोजीशन है, 11th हाउस में और कौन से प्लेनेट बैठे हैं, और 11th लॉर्ड कहां पर गया है, शुक्र कहां पर गया है, शनि कहां पर है, कैसे योग बन रहे हैं। ठीक है। 11th हाउस में केतु, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं, या फिर अगर आप किसी को उधारा दोगे, उधार पैसे दोगे, तो वो भी आपका ब्लॉक हो सकता है। यानी उधार वापस मिलने में आपको परेशानी हो सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है। 11th हाउस में अगर आपका केतु है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत ज्यादा इनकम है किसी एक सोर्स से, और उस सोर्स को आप खुद ही बंद कर दो, यानी आपको मजा नहीं आएगा। आपके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम होंगे, एक टाइम के बाद आप उससे ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। मान लीजिए आपकी अच्छी खासी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, चाहे पहले आपने उसकी तैयारी की, मान लीजिए क्लर्क लग गया, फिर आपको लगेगा नहीं मैंने गलती कर दी यहाँ पर, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। हो सकता है आप खुद ही उस नौकरी को छोड़ दो बिजनेस करने के लिए, फिर आप बिजनेस करो, फिर आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि वो नौकरी छोड़कर मैंने गलती कर दी। यानी इनकम के लिए आप कुछ गलत फैसले ले सकते हो 11th हाउस में केतु, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता, वो फीलिंग्स के ऊपर फैसले ले लेता है, आसपास जो चीजें हैं उनको देखकर फैसले ले लेता है। बहुत जल्दी ऐसा इंसान दूसरे पर विश्वास कर लेता है पैसे के मामले में। ठीक है। तो 11th हाउस में केतु अगर है तो 11th लॉर्ड पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी की जा सकती है। ठीक है। हालांकि अगर कुछ अच्छे योग बने हुए हैं, अगर केतु को मंगल का साथ मिल जाए 11th हाउस में या फिर लगन में, ठीक है, या फिर मंगल की दृष्टि पड़ जाए केतु के ऊपर, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा काम करने वाला, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होता है। क्योंकि केतु मैंने बताया ना एनिमल है, और उसको मंगल की अगर पावर मिल जाए तो ऐसा इंसान रोके नहीं रुक सकता, ऐसा इंसान रुक नहीं सकता, खाली नहीं बैठ सकता। बहुत ज्यादा फायर होती है ऐसे इंसान के अंदर, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करने वाला होता है ऐसा इंसान। ठीक है। अगर 11th हाउस में केतु है तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका 12th हाउस में केतु है तो देखिए, आपको पता होगा 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, मोक्ष, त्याग, खर्चा, जेल, इन सब के को रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। तो 12th हाउस में अगर केतु है तो सरफेस लेवल पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे इंसान का धार्मिक इंक्लिनेशन होगा, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा, मेडिटेशन करता होगा। ठीक है। मोक्ष के मार्ग पर ऐसा इंसान चलने वाला होगा। ठीक है। उसके पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आखिरकार वो यही चाहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए इस जीवन चक्र से,
बहुत जल्दी परेशान हो जाता है ऐसा इंसान, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होता है। हालांकि 12th हाउस हमारे सोने का होता है, तो सोते टाइम भी ऐसे सपने आते हैं ऐसे इंसान को जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करते हैं। ऐसे इंसान के पास 12th हाउस में अगर 6, 8, 12 में केतु या जुपिटर है आपका, तो ऐसे इंसान के पास डिवाइन ब्लेसिंग होती है। ऐसे इंसान को शुरू में ये लग सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसी चीजें मॉडिफाई होंगी कि फिर वो ये बोलेगा कि थैंक गॉड, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ था, मेरा समझने का नजरिया अलग था। ठीक है। 12th हाउस आपको पता है कि मोक्ष त्रिकोण का आखिरी हाउस है, तो ऐसा इंसान बुढ़ापे में पूरा एफर्ट लगा देता है कि मुझे इस जीवन चक्कर से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। ठीक है। 12th लॉर्ड पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है। 12th हाउस में अगर आपका केतु है तो खर्चों को बहुत कम कर देता है ऐसा इंसान। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा खर्च नहीं करता, लिमिटेशन में जीता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में जीता है, क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्चे का होता है और वहां पर भी केतु चला गया, वैसे ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है। और वैसे ही 12th हाउस में केतु हम मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा ये जो भौतिक दुनिया है उससे मोह नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा वो जुड़ा हुआ नहीं होता। 12th हाउस में केतु वाला कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ा होता है। ठीक है। उसको शांति, एकांत चाहिए। हालांकि 12th हाउस में केतु आपको जेल भी दे सकता है। ठीक है। लेकिन उसके एक अलग योग होते हैं। 12th लॉर्ड कहाँ पे गया है, 8th लॉर्ड, सूर्य, मंगल, शनि, इन सब का क्या कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं, तब जाकर हम जेल योग बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए केतु क्या करता है, 12th हाउस में केतु है तो एकांत में डालता है ऐसे इंसान को। या तो वो खुद की मर्जी से जाएगा, या फिर जेल में जाना भी तो एकांत ही है ना। मजबूरी में जाएगा या खुद की मर्जी से जाएगा, वो डिपेंड करता है कुंडली के योग क्या है। ठीक है। तो इसलिए केतु इन द 12th हाउस कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा भी है और कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी है। ठीक है। तो ऐसे इंसान के पास, जैसे कि मैंने बताया, डिवाइन ब्लेसिंग होती ही होती है। ठीक है। तो ये थे रिजल्ट्स आपके सामने, केतु इन 12 हाउसेज। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो 1 अप्रैल 2025 से नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप एनरोल कर सकते हो। कंसल्टेशन और कोर्स के डिटेल्स के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।